नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेश और आप सभी का स्वागत है एक और लर्निंग वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक बिगनर ट्रेडर ट्रेडिंग के दौरान किस तरीके से माइंडसेट रखता है, किस तरीके से सोचता है, किस तरीके से ट्रेडिंग करता है, और एक जो प्रो ट्रेडर है वो किस तरीके से सोचता है, उसका माइंडसेट क्या होता है, कहाँ वो एंट्री करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक बिगनर ट्रेडर क्या सोचता है। देखो, मैं इन सभी स्टेज से निकल चुका हूं, तो मैं ये सारी साइकोलॉजी समझता हूं। और अगर आप एक बिगनर ट्रेडर हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अब बिगनर ट्रेडर करता क्या है। अब हमारे सामने ये वनडे का चार्ट है। वनडे का चार्ट तो भाई वो कोई महीने में 2 महीने में एक बार देख ले तो अलग बात है, नहीं तो भाई देखता ही नहीं कभी। ठीक है, क्या करता है, 5 मिनट मार्केट ओपन हुआ, 5 मिनट लगा लिया। और कई कई तो हमारे महानुभाव ऐसे हैं, देखो बुरा मत मानना, लेकिन 1 मिनट लगा के बैठ जाते हैं। ठीक है, अब जो 5 मिनट भी लगाएंगे ना, क्या करेंगे, मैं आपको फ्राइडे के डे के ऊपर समझाता हूं। तो ये यहां से शुरू हुआ था फ्राइडे का डे। तो क्या करेंगे, इतना बड़ा चार्ट लगा लेंगे ऐसे। ठीक है, पीछे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, ये लगा लिया ऐसे। अब जैसे ही मार्केट ओपन होता है, पहली बात तो क्या, बिगनर ट्रेडर की ये सोच रहती है कि भाई बस मार्केट खुले, आज तबाही मचा देनी है मैंने, आज तो प्रॉफिट कर ही लेना है। ठीक है, मार्केट खुलता है, यहां खुला मान लो, ठीक है, ऊपर गया, पहले से उसने अपना सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन वगैरह लगा रखी होगी। ठीक है, क्योंकि बिगनिंग में यही पता होता है और यही सब कुछ यूट्यूब पे सिखाया जाता है 90%। ठीक है, क्या कर रखा होगा, ये एक लाइन है, यहाँ पर मार्क कर रखी होगी ऐसे। ठीक है, कि इसको ब्रेक करेगा तो भाई मैं ऊपर की तरफ बाय कर लूंगा, यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा तो मैं सेल मार दूंगा। और एक लाइन ये यहाँ लगा रखी होगी, यहाँ ये यहाँ मान लो, ठीक है, ये कि भाई यहाँ से इसको ब्रेक करेगा तो भाई मैं सेल करूंगा। ठीक है, और जो मार्केट को चलाते हैं, जिन्हें आप लोग ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है, जो स्मार्ट मनी है, उनको ये चीज़ें पता होती है भाई। ठीक है, क्या करते हैं, देखो ये फ्राइडे का दिन मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप सब कुछ समझ जाएंगे। इसके बाद ये भी बताऊंगा कि प्रो ट्रेडर क्या करेगा। ठीक है, अब अगर आप बिगनर हो तो ये चीज़ से रिलेट कर पा रहे होगे। अगर कर पा रहे हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप किस तरीके से ट्रेड करते हैं। ठीक है, क्या हुआ, मार्केट यहाँ ओपन होता है, ये जो फर्स्ट कैंडल है 9:15 की, यहाँ ओपन होता है, पहले जाता है ऊपर। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट नीचे आता है। क्यों आता है, अब यहाँ जो स्मार्ट मनी है वो क्या करवाएगी, जो हम रिटेलर हैं, बिगनर हैं, उनसे सेल करवाएगी। अब यहाँ से जब मार्केट रिजेक्शन लेता है तो भाई क्या सोचेगा बंदा, जो बिगनर है, रेजिस्टेंस ले लिया, रेजिस्टेंस ले लिया, रेजिस्टेंस ले लिया, सेल मारो, सेल मारा। ठीक है, सेल मार दिया, मार्केट आ जाता है नीचे, प्रॉफिट हो रहा होगा नो डाउट। ठीक है, जिन्होंने कोई 10 15 20 पॉइंट निकाल लिए, निकल गए। ठीक है, चलती ट्रेन में चढ़े, चलती में उतर गए, वो उतर गए। ठीक है, किसी ने थोड़ा, जो अपने को खुद को थोड़ा प्रो समझते हैं, वो बैठे होंगे। ठीक है, इसको ब्रेक किया कि ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकडाउन आ गया, सॉरी ब्रेकडाउन आ गया। ठीक है, यहाँ पे और बाय कर ली, पुट बाय कर ली। ठीक है, अब मार्केट ने क्या करना होता है, देखो इन्होंने पहले यहां से क्या करवाया, सेल करवाया, यानी कि पुट बाय करवाई, फिर यहां और बाय करी। और मार्केट को यहां क्यों लेके आया गया, कि जो यहां पर जो जिन्होंने बाय किया था ना गुरुवार को, उनके जो छोटा, जिन्होंने अपना छोटा स्टॉप लॉस लगाया होगा, ठीक है, बड़ा स्टॉप लॉस यहाँ होगा जो थोड़े प्रो ट्रेडर हैं, लेकिन उससे कम प्रो वाले जो हैं, ठीक है, उनका स्टॉप लॉस यहाँ होगा। तो भाई इसका भी ब्रेकडाउन दिया, स्टॉप लॉस खाए, मार्केट
वापस ऊपर, ठीक है। इसके बाद यहां से सेल करवाया था, इनके क्या करने हैं, स्टॉप लॉस खाने हैं, और जो हाई था यहां पे भी स्टॉप लॉस होंगे अच्छे खासे, वो भी खाने हैं। तो स्मार्ट मनी क्या करते हैं, मार्केट को ऊपर लेके आते हैं, और यहाँ जो इन्होंने सेल किया था उनकी लंका लग गई, और जो गुरुवार को सेल करके गए थे, यानी कि कोई पुट बाय करके गया होगा, कोई कॉल सेल करके गया होगा, ठीक है, तो उनकी लंका लग गई, ठीक है। अब यहां से एक चीज और होती है, क्या होती है, जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो बिगनर क्या करेगा, बाय कर लो, बाय कर लो, ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट आ गया, बाय कर लिया, ठीक है। अब भाई साहब बाय करवाया, और उसके बाद इनके और जो बाय करके गए थे गुरुवार को, इनके सबके स्टॉप लॉस अंदर, सबकी लंका लगा दी, ठीक है। ये लगी यहां पे लंका, ये देखो, पहले यहां पे लगाई, ये जो हाई था गुरुवार का, फिर यहां पे लो पे, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ही इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है, सेल करो, सेल करो, सेल करो, मार्केट ने क्या दिया, यहां पर अच्छा खासा रिजेक्शन भी दिया, रिटेस्टिंग भी दी, सेल किया, ठीक है। अब जो थोड़ा प्रो ट्रेडर है, जिसका कुछ अच्छा पैसा है, अच्छे पैसे से ट्रेडिंग कर रहे हैं, उन्होंने स्टॉप लॉस लगाएगा यहाँ, ठीक है, वो पैसा बना लिया होगा, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि सारे लॉस करते हैं, पैसा बनाते भी हैं लोग, ठीक है। लेकिन जिनका रिस्क रिवॉर्ड रेशो सही नहीं है, छोटी कैपिटल से ट्रेड करते हैं, 10 20 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है, उनका स्टॉप लॉस फिर मार्केट ने खाया कि तुम सेल करोगे, यहाँ से सेल करोगे, हम करवाते हैं सेल, ठीक है। इनका पैसा खाया, कितनी बार खाया, 1 2 3 4 5, 5 बार यहाँ, अब आप अपनी भाषा में कहो ट्रैप किया, ठीक है। ये होता है लिक्विडिटी लेना, मार्केट अपना पेट भर के जाएगा ना, अगर कहीं जाना है तो हम बाइक पे जाते हैं तो पेट्रोल डलवा के जाते हैं, पूरा गाड़ी में जाते हैं तो पेट्रोल या डीजल फिल करके जाते हैं, अगर हम कहीं बाहर जाते हैं घर से तो खाना खा के जाते हैं ना, वही बात है। इन्होंने 3 4 बार स्टॉप लॉस खाए, लिक्विडिटी कलेक्ट करी, और फिर इन्होंने जाना कहाँ था, नीचे ही जाना था। तो भाई साहब यहाँ से भी इनके स्टॉप लॉस खाए, जिन्होंने यहाँ से फुट बाय की थी, सेल मारा था, यहाँ से स्टॉप लॉस खाए सबके, जो जिनके स्टॉप लॉस बड़े थे, जिन्होंने यहाँ लगाए थे, वो आराम से बैठे थे, और फिर यहाँ से अपना इस मूव का मजा लिया स्मार्ट मनी ने। अब यहाँ जो लॉस कर चुके हैं वो यहाँ एंटर करने से डरेंगे, ठीक है, उनकी लंका लगा दी यहाँ पे, उसके बाद अकेले इतना बड़ा मूव एंजॉय करते हैं ये। तो ये होता है बिगनर के साथ कि छोटी छोटी कैंडलों में रेड दिख गई तो सेल कर दो, पुट खरीद लो, ग्रीन दिख गई तो कॉल खरीद लो, और उनके सारा पैसा उस दिन का जो उनकी लॉस लेने की क्षमता होती है, या फिर कईयों के अकाउंट भी ब्लो हो जाते हैं, कर कुरा के फिर मार्केट जहाँ जाना होता है वहाँ जाता है, ठीक है। लगी लंका रिटेलर की। अब प्रो ट्रेडर क्या करेगा, देखो, प्रो ट्रेडर करेगा, 1 डे के चार्ट को देखेगा सबसे पहले कि ट्रेंड क्या है, डाउन है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, गुरुवार को ये कैंडल बनी थी ग्रीन, ठीक है। तो अभी क्या है, एटलीस्ट इसके नीचे तो मार्केट एक बार आएगा आएगा, ठीक है। और यहाँ क्या है, ये एक लिक्विडिटी वॉइड, ठीक है, इसको मार्क कर देता हूँ मैं, ये रहा, जिसको आप गैप बोलते हो, ठीक है, लिक्विडिटी वॉइड। अब क्या है, मार्केट यहाँ ओपन होता है, ठीक है, 5 मिनट की 15 मिनट की कैंडल में जिगजैग करता है यहाँ स्टार्टिंग के 1 घंटे में, ठीक है, ऊपर जाता है, ओके।
अब ऊपर जाता है तो यहां से वापस क्यों आया मार्केट? देखो एक कॉन्सेप्ट है कि लिक्विडिटी वॉइड के मेन थ्रेशोल्ड से मार्केट वापस आएगा, चाहे वो गैप अप ओपन होता है तो नीचे आके फिर ऊपर जाएगा, गैप डाउन होता है तो ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, ठीक है। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो इस जोन का जो एक गैप बना है यहाँ पे, ठीक है, इसका 50%, अभी दिखा देता हूं मैं, ये लीजिए, ये एग्जैक्ट 50% से मार्केट रिवर्स लेता है, और जो प्रो ट्रेडर है वो यहां से क्या करते हैं, या तो पुट बाय करेंगे या फिर कॉल सेल मारेंगे, ठीक है, जो कि प्रो से प्रो हैं, उनके ऑर्डर होते हैं, ठीक है। और ये बात होगी जो स्मार्ट मनी है उनके ऑर्डर यहाँ रहते हैं। अब प्रो ट्रेडर क्या करेगा, जिन्होंने सीख रखा है, क्योंकि प्रो ट्रेडर क्या है कि स्मार्ट मनी के फुट स्टेप को पहचान के फिर अपना काम करते हैं। तो वहाँ क्या बना कि जैसे ही मार्केट यहाँ ओपन हुआ, जिगजैग करा, हाई लगाया, और उसके बाद जैसे ही आज की ओपनिंग के नीचे ट्रेड करता है मार्केट, तो यहाँ से पुट बाय करो या फिर कॉल, जो सेलर हैं वो सेल करेंगे, और टारगेट फिर नीचे की तरफ, ठीक है। अब टारगेट भी बता देता हूँ मैं किस तरीके से। ये क्या है, एसएमसी का एक जूड़ा स्विंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अभी एक बात और है कि ट्रेंड डाउन है, तो यानी कि हम डाउन साइड के ट्रेड के लिए ही ज़्यादा यहाँ पर कन्वेक्शन रखेंगे, बाय का सोचेंगे कि अगर यहाँ पर एक दिन यहाँ पर बुलिश रहता है मार्केट, फिर कोई सिनेरियो बनता है तो, ठीक है। अगर डेली ट्रेड करना जरूरी नहीं है, एक दिन ट्रेड नहीं करोगे तो कोई आपकी दुनिया बदल नहीं जाएगी, लेकिन बिगनर ये चीज़ नहीं समझते, डेली ट्रेड करना है तभी लॉस में रहते हैं 90% लोग, ठीक है। तो यहाँ सिचुएशन बनती है, और स्टॉप लॉस कहाँ होगा, यहाँ रखा होगा कि भाई इसके ऊपर जाएगा तो निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ इसके ऊपर जाने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये हाई बना दिया मार्केट ने, और ये ओपनिंग थी, इसके नीचे जैसे ट्रेड करेगा तो अब नीचे की तरफ ही जाएगा मार्केट। अब टारगेट कैसे निकलेगा, ये मेरी कुछ फिबोनाची की सेटिंग है, ये टारगेट हमारा दिखा देता हूं मैं, ये अपना हाई, ये यहाँ पे ओपनिंग, थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। 1 पे रहेगा हमारा स्टॉप लॉस, 0 पे हमारी एंट्री, ठीक है। जैसे ही ओपनिंग के नीचे मार्केट ट्रेड करने लगता है, यहाँ एंट्री बनाओ, पहला टारगेट -1, दूसरा टारगेट -2, थर्ड टारगेट -3, और तीनों टारगेट मार्केट ने अचीव किए, ठीक है। अभी मैं आपको पोजीशन भी लगा के दिखा देता हूँ। देखो यहाँ मैं कुछ आपको ये नहीं दिखाना चाह रहा कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो ये है वो है, बस एक ये है कि किस तरीके से मेंटेलिटी रहती है एक प्रो ट्रेडर की और एक बिगनर या रिटेलर ट्रेडर की, ठीक है। ये देखो क्या रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, 1 = 3 का, स्टॉप लॉस क्या बन रहा है, 105 पॉइंट का, यानी लगभग 50-55 पॉइंट का, 50% मूव करता है अगर ऑप्शन तो 50-55 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और ये देख लो लगभग 150, अगर एक मोमेंटम में मार्केट जाता है तो प्रीमियम ज़्यादा बढ़ते हैं, तो 150 से 200 पॉइंट्स का यहाँ पर आपको टारगेट मिलता है। तो अब बताओ कि आप 10-20 पॉइंट के लिए 5 मिनट का चार्ट लगाकर यहाँ पर हम धक्के खाते रहते हैं इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पर इन चीज़ों में, और जो प्रो ट्रेडर हैं वो अपना पैसा बनाते हैं, ठीक है। अब देखो जिसने ये जैसे यहाँ था ना, ये ओपनिंग थी, इसके नीचे जो अच्छा खासा जिनको नॉलेज है वो यहीं ले लेंगे इसके नीचे ही, ठीक है, लेकिन मार्केट दोबारा एंट्री देता है भाई साहब, ये देखो कि जो रह गए हैं उनके लिए दोबारा यहाँ आता है मार्केट कि भाई अब ले लो तुम रह गए हो, ठीक है। अब जो वही है ना कि अगर कोई दोस्त कहीं जा रहा है तो वो अपने दोस्तों को तो लेके जाएगा ना,
सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको। तो उनको लिया और फिर चल पड़े और आराम से प्रॉफिट किया पूरे दिन। समझ में आई कुछ बात? अगर समझ में कुछ बात आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट में बताइए आपकी राय क्या है। और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ये वीडियो ऐसी लर्निंग वीडियो मैं लाता रहूँगा। डेली एनालिसिस मैं डेली डालने की कोशिश करूँगा। हालांकि अभी इसी चैनल पर ट्रेडिंग रिगार्डिंग वीडियोस कम है, लेकिन रेगुलर होने की मैं कोशिश करूँगा। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ें मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ या फिर मैं ही जानता हूँ, बहुत लोग जानते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि आप भी जानो, सीखो। ठीक है, अगर बिना सीखे ये चीज़ें करोगे तो भाई लाख 2 लाख 5 लाख करोड़ मार्केट लिए कुछ नहीं है। महीने 2 महीने में आप दे दोगे मार्केट को और फिर बैठ जाओगे आराम से। और जब इतना लॉस होता है ना, फिर बैठा नहीं जाता, सब कुछ बंदे का हिल जाता है, मेंटेलिटी, माइंडसेट। ठीक है, हेल्थ का भी नुकसान होता है। तो चीज़ों को सीख के करो, अपनी लर्निंग पे थोड़ा पैसा लगाओ, 5 10 15 20 हज़ार उतना लॉस कर देते हैं यार हम। ठीक है, तो वो चीज़ें सीखो और फिर करो। मार्केट में पैसा है। ठीक है, समुंदर है ये, इसमें से आप अगर एक गिलास निकाल लोगे अपने लिए तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी उसमें से। ठीक है, तो मेरा यही कहना है कि इन चीज़ों को सीखो और फिर करो। तो अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में नंबर दिया गया है, उस पर व्हाट्सअप कीजिए या कॉल कीजिए। मैं आपको खुद इन चीज़ों के लिए गाइड करूँगा। कोई टीम नहीं है, मैं खुद आपको गाइड करूँगा, कॉल के ऊपर मैं ही मिलूँगा आपको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ट्रेडिंग करते रहिए, ध्यान रखिए अपना। जय हिंद।